जय माँ काली दोस्तों। माँ काली का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति चौकी पर जाते हैं, किसी भक्त के पास या किसी तांत्रिक के पास जाते हैं, तब वो आपके हाथ को सूंघता है, उसमें से आ रहे स्मेल को महसूस करता है। उस स्मेल से जो पता कर पाता है कि आपके अंदर कोई नकारात्मक शक्ति है या फिर कोई दैवीय शक्ति है। वैसे तो कई तरीके होते हैं दैवीय शक्ति और नकारात्मक शक्ति को पहचानने का, पर ये जो तरीका होता है ये अधिकतर साधक भक्त जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। कौन सा तरीका? अगर आपके शरीर में कोई प्रेत बाधा है तो आपके हाथ को वो सूंघते हैं, और अगर आपके हाथ से दुर्गंध आती है, जैसे सड़े हुए मांस की दुर्गंध, सड़े हुए खाने की दुर्गंध, नाली में से जैसे दुर्गंध आती है इस प्रकार से, या फिर जैसे मासिक धर्म में माताएं बहनें में जो दुर्गंध आती है इस प्रकार की दुर्गंध आती है, तो आपके शरीर में कोई नकारात्मक ऊर्जा शक्ति मौजूद है जो आपके शरीर को खोखला कर रही है। और अगर आपके हाथ को सूंघने के बाद एक खुशबू आती है, जैसे चमेली, गुलाब, गेंदे के फूल की खुशबू आती है, तो कोई ना कोई सकारात्मक शक्ति, जरूरी कोई देवी या देवता हो सकता है कि कोई महापुरुष की आत्मा हो सकता है कि कोई ऐसी आत्मा अतृप्त हो और वो प्रभु का गुणगान करती हो। जैसे आपके पितृ आपके साथ हैं, आपकी कुल देवी या कुल देवता हों, तो अगर आपके हाथ से खुशबू आती है तो आपके साथ कोई सकारात्मक शक्ति है। उसके बाद वो भगत पूछा देकर बताता है कि कौन सी सकारात्मक शक्ति है, फिर आपको बताता है कि उस शक्ति के लिए आपको क्या करना चाहिए जिससे वो शक्ति प्रत्यक्ष हो, आप पर कृपा करे और आप समाज कल्याण करें। अगर नकारात्मक शक्ति है तो नकारात्मक शक्ति से आप कैसे बच सकते हैं, क्या उपाय करना चाहिए, वो आपको सब चीज़ें बताता है। तो दोस्तों, हाथ सूंघ कर भी कोई भगत बता सकता है कि नकारात्मक शक्ति है या सकारात्मक शक्ति। और भी कई लक्षण होते हैं जिन लक्षणों से आप जान सकते हैं कि नकारात्मक शक्ति आपके अंदर है, जैसे कि गंदे या डरावने सपने आपको दिखाई देते हैं, ये नकारात्मक शक्ति के होने के लक्षण होते हैं। अगर आपके शरीर पर दबाव पड़ता है, ऐसा लगता है कि आपकी छाती पर कोई बैठ गया है, आपकी आवाज़ नहीं निकल रही है, बोलने की कोशिश कर रहे हैं पर बोल नहीं पा रहे, बहुत बुरी तरीके से डरे हुए हैं, आपका शरीर पसीना पसीना हो गया है, तो ये एक नकारात्मक शक्ति का होने के लक्षण होते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे पीछे कोई है, कोई काली छाया, या अकेले सोने में आपको डर लगता है, ऐसा लगता है कि कमरे में आपके अलावा कोई और है, तो ये एक नकारात्मक शक्ति का ही उदाहरण होता है। मैं आपको बता दूं, नकारात्मक शक्ति जो होती है वो आपके शरीर के अलग अलग हिस्सों पर बैठी होती है। आपके दिमाग पर, कंधों पर, छाती पर, कमर पर, आपके बच्चेदानी पर और घुटनों पर बैठती है। यह स्थान नकारात्मक ऊर्जा के बैठने के स्थान होते हैं, और नकारात्मक ऊर्जा जिन स्थान पर बैठेगी उस स्थान पर बहुत दर्द होगा, उन स्थानों पर भारीपन बना रहेगा। तो ये नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर के अलग अलग हिस्सों पर बैठकर आपके शरीर को नियंत्रण करिए रहती हैं। साथ ही अगर कोई बीमारी है और वो जा नहीं रही, दवा लेते हैं, टेस्ट करवाते हैं, फिर भी परेशानी बनी रहती है, और टेस्ट कराते हैं तो उसमें कुछ नहीं आता है, तो ये सब प्रेतों की नकारात्मक शक्ति के कारण ही होते हैं। ये आपके शरीर में रमने में समय लगाते हैं, और जब ये आपके शरीर में रम जाते हैं तो ना शरीर से आपके खून में रमकर ये आपको मधुमेह, डायबिटीज़, कैंसर जैसी बीमारियां बना देते हैं। लेकिन विज्ञान नहीं मानता इस चीज़ को, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है। अगर भगवान है तो भूत प्रेत भी है, अन्य योनियाँ भी होती हैं। सूक्ष्म जगत में ये सब चीज़ें होती हैं। जो साधक हैं, भगत हैं, वो इन सब चीज़ों को जानते हैं और उनमें विश्वास करते हैं, और इस विश्वास के दम पर ही वो विज्ञान को चुनौती देते हैं और बीमारी का इलाज करते हैं। इसलिए अगर आपको भी ऐसा कुछ महसूस हो तो तुरंत किसी अच्छे भगत, अच्छे साधक के पास जाएं और उससे इलाज कराएं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आज की जानकारी आप सबको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, जय माँ काली, जय बजरंगबली।